हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि एग्ज़ाम तक चलेगा, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिया है। आज हम तीसरे लेक्चर की ओर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, तुलसी के पद। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसको हम देखने वाले हैं। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पद के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है तुलसी के पद, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। बिना देर के हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। 1478, 1623, 1583, 1543। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वह 1543 में हुआ है। कब हुआ है, 1543 में हुआ है। इसके मृत्यु की बात करें तो 1623 में हुआ है। तो 15 जन्म की यहाँ बात किया हुआ है तो 1543 होगा। आंसर कहाँ है, ऑप्शन डी में है 1543। अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी, भक्ति की, यश की, धन की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति की। तुलसीदास जो है प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इसका आंसर हो जाएगा भक्ति की। उन्होंने जो पद लिखा है उनमें प्रभु श्री राम की भक्ति का वर्णन किया है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, दाता के रूप में दिया है, भिखारी के रूप में दिया है, धनवान के रूप में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भिखारी के रूप में दिया है। तुलसीदास जो है दूसरे पद में कहते हैं कि मैं दीन हूँ, मैं लाचार हूँ। वह यह सब जो है बात माता सीता से कहते हैं, ताकि वह जो है उन बातों को प्रभु श्री राम तक पहुंचा सके। तो उन्होंने अपना परिचय किस रूप में दिया है, भिखारी के रूप में दिया है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि अभी समय बर्बाद करना ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, कृष्ण मार्गी हैं, राम मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी है। तो तुलसीदास जो है प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इसका आंसर हो जाएगा राम मार्गी। किस शाखा के थे, तो राम मार्गी थे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, रामचरितमानस किनकी रचना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस किनकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। आप लोग इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अगर एक बार देख लेते हैं तो आप फिर नहीं भूल पाएंगे इसको। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, 10, 20, 15 या 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी में उन्होंने 15 वर्ष तक रहा और शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास का पठित पद जो है किस भाषा में है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, सूरदास का पठित पद किस भाषा में है और तुलसीदास का। बात करते हैं, अगर सूरदास का जो पठित पद है वह जो है ब्रज भाषा में है। अगर सूरदास का बात करें तो ब्रज, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, तुलसीदास का। तुलसीदास का हो जाएगा अवधी भाषा में। तुलसीदास जो है अवधी भाषा में ही अपना पद लिखते थे। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, शिव जी की, कृष्ण जी की, गणेश जी की, सीता जी की। जिसका सही आंसर हो जाएगा सीता जी का। वह सीता जी का स्तुति कहते हुए कहते हैं कि वह उनकी बातों को प्रभु श्री राम तक पहुँचा सके। आइए हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो तुलसीदास जो है भक्ति रस के कवि थे, तो भक्ति रस की व्यंजना होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस। हम लोग टाइम को थोड़ा सा वेस्ट ना करेंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को देख पाएँ और समय भी कम लगे। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, राम भक्त के रूप में दिया है, कृष्ण भक्त के रूप में दिया है, धनवान के रूप में दिया है, निर्धन के रूप में दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में अपना परिचय जो है राम भक्त के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है, राम भक्त के रूप में दिया है। तुलसीदास के मित्र कौन थे। आइए हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव जो है बार बार आता है। तो तुलसीदास के मित्र कौन थे, पहला है नाभादास, राजा मान सिंह, टोडरमल, इनमें से सभी। तो देखिए, नाभादास हो गया, राजा मान सिंह हो गया, टोडरमल, यह सभी जो है तुलसीदास के मित्र थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सभी आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। कौन सी रचना तुलसी की है, रचना पे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है इसमें। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, यहाँ क्या पूछा है, तो सूरसागर, पद्मावत, विनय पत्रिका, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है सूरसागर हो जाएगा और विनय पत्रिका हो जाएगा। यह तीनों जो है
तुलसीदास जी की रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आखिरी कलाम, पार्वती मंगल, कवितावली, वैराग्य संदीपनी। तो पार्वती मंगल, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, यह तीनों जो है तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। यह आखिरी कलाम जो है, यह किसकी रचना है? यह आखिरी कलाम सूरदास की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलाम सूरदास की रचना है, तो यह तुलसीदास की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस क्या है? भक्ति रस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति रस इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस निम्नलिखित में से क्या है? तो रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकाव्य। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, गीतावली, बर्वे रामायण, राधा स्तुति। तो देखिए क्या पूछा? नहीं है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो कवितावली, गीतावली, बर्वे रामायण, ये तीनों जो है तुलसीदास जी की रचना है। राधा स्तुति जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है। क्या है? राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। कवितावली, गीतावली और बर्वे रामायण, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। राधा स्तुति जो नहीं है, जो कि हम हमारा क्वेश्चन में पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा राधा स्तुति। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? यह भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास का जो पत्नी का नाम है वह क्या है? रत्नावली है। आप लोग को काफी ऑप्शन एक जैसा लगेगा, लेकिन आप लोग को सही ऑप्शन देख के टिक करना है। रत्नावली क्या हो जाएगा? रत्नावली। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? न्याय पत्रिका, विनय पत्रिका, सीता स्वयंवर, लगन पत्रिका। इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। तुलसीदास का जो रचना है विनय पत्रिका है। क्या है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है? तो आइए हम आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रिक देना चाहेंगे। शिक्षा है, शिक्षा का फर्स्ट लेटर क्या है? सो है। तो सो से देखिए ऑप्शन में क्या स्टार्ट हो जाए? शेष सनातन। इनके दो ही गुरु थे, एक शिक्षा गुरु थे और एक दीक्षा गुरु थे। अगर शिक्षा गुरु की बात हो तो सो से शेष सनातन हो जाएगा। अगर दीक्षा गुरु का बात होगा तो दीक्षा गुरु में हो जाएगा नरहरि दास। लेकिन बात हो रहा है शिक्षा गुरु का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेष सनातन। क्या हो जाएगा? शेष सनातन हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, संस्कृत, ब्रज, अवधी। तो तुलसीदास जो है अवधी भाषा में अपना जो पद लिखते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। रामचरितमानस का रचना समय क्या है? यह भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद यह आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आने वाला है इस वर्ष, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 1630, 1631, 1632, 1633। इसका जो रचना समय है वह 1631 है। कब है? 1631। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ क्या हो जाएगा? किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, भक्ति काल, प्राचीन काल या रीति काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, कम्बहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब से किसे संबोधित किया गया है? यहाँ जो यह दिया हुआ है कम्बहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ जो अम्ब है इससे किसे संबोधित किया गया है? तो जब आप इस तुलसीदास के पद को पढ़िएगा तो उसमें तुलसीदास माता सीता से अनुरोध करते हुए कहते हैं कि कम्बहुक अम्ब अवसर पाई। इसका अर्थ होता है कभी अवसर पाकर। इसका अर्थ क्या जो यहाँ पे दिया हुआ इसका अर्थ होता है कम्बहुक अम्ब अवसर पाई का अर्थ होता है कभी अवसर पाकर। किससे कहते हैं? माता सीता से कहते हैं कि कभी अवसर पाकर आप प्रभु राम से मेरे स्थिति के बारे में उनको बताइएगा ताकि मैं उनसे मिल सकूं। यह किससे कहते हैं? माता सीता से कहते हैं। कौन कहते हैं? तुलसीदास। तो यहाँ पे अम्ब जो है ये इसका मतलब हो गया माता सीता को कहते हैं। अम्ब से किससे संबोधित करते हैं? माता सीता को करते हैं। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम भोला, बम भोला, राम बोला, हरि बोला। तो तुलसीदास जो है इसका देखिए ये सभी नाम जो है एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग जब ऑप्शन को टिक कीजिएगा तो आप लोग बहुत ही ध्यान से टिक कीजिएगा कि तुलसीदास का जो मूल नाम है वो क्या है? राम बोला है। राम भोला नहीं होगा, राम बोला होगा। क्या होगा? राम बोला। इसका सही आंसर हो जाएगा राम बोला।
हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी, मघा, मूल, कृतिका। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल नक्षत्र में। तुलसीदास का जो जन्म है वह मूल नक्षत्र में हुआ था। आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन है? तो तुलसीदास के जो पिता का नाम है, पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है हुलसी, पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। तो आत्माराम दुबे कौन है? तुलसीदास के पिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। हमारा 28वां प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तुलसीदास का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश में हुआ है। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? मैंने आपको ऊपर ही बताया, तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुलसी है। और ये चुनिया जो है यह प्रतिपालिका दासी है। तो तुलसीदास का जो भरण पोषण किया था वह चुनिया नामक एक औरत ने किया था। और रत्नावली जो है उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन यहाँ पे माता का नाम पूछा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हुलसी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हुलसी। हमारा 30वां प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? राम घाट पर, बांस घाट पर, अस्सी घाट पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्सी घाट पर। तुलसीदास ने अपने प्राण जो है अस्सी घाट पर त्यागे थे। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1543, 1623, 1478, 1583। तो इसका मृत्यु कब हो जाएगा? इसका मृत्यु जो है तुलसीदास का 1543 जो है 1543 में उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? 1543 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है वह 1643 में हुआ था। तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1643 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब अगले लेक्चर में हम लोग नाभा दास के बारे में पढ़ेंगे और उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। धन्यवाद।